क्या बोलेंगे समस्थिति में है। जैन धर्म की जो सीख और हार्टफुलनेस की सीख, इन दोनों में जो समानता है उसको उन्होंने बताया है। उन्होंने बहुत ही सुंदर किताब लिखी है। और ये जो चित्र में देख रहे हैं ये हार्टफुलनेस के योगा एम्बेसडर हैं, जिन्होंने शंख के बारे में अपनी साधना की है कि शंख बजाने से क्या होता है। जैसे हम योगा करते हैं, प्राणायाम करते हैं, दादी कहते हैं कि योगा के बारे में बहुत ही गलतफहमी लोगों में है। हम योगा तो करते हैं लेकिन किसके लिए? सिर्फ शारीरिक रूप के लिए, जो कि इससे परे है। हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर योगा का बिल्कुल प्रभाव पड़ता है अगर हम यम नियम अपने अटल कर ले, उस पर काबू पा ले, तो योगा हमारे जीवन के लिए बहुत ही सहयोग करता है। पर हमें उससे भी परे आगे जाना है। जो हमारे जीवन के लक्ष्य तक हमें ले जाता है वो है समाधि अवस्था। भगवान शंकर को जब हम पूछते हैं, रोज उन पर जल चढ़ाते हैं, बस उनको देख कर आते हैं, उनके दर्शन ही कर कर आते हैं। पर शिव के भीतर जो समाधि अवस्था है, उनकी जो उत्पत्ति है साधना की, उनकी साधना का सार है, वो हम कभी अपने घर तक या अपने हृदय तक नहीं ले आते हैं। तो योगा का जो अष्टांग योग में आखिरी 3 चरण है, जो योगा का मुख्य लक्ष्य है, वो शुरू होता है धारणा, ध्यान और समाधि की ओर योग हमें ले जाता है। जो हम लोगों में मिथ्या फैली कि हम सिर्फ आसन करेंगे शारीरिक रूप पर, ये शरीर से हमें अपने अंतर मन तक ले जाता है, हमारी आंतरिक चेतना की ओर ले जाता है। तो मैं पहले ये वीडियो सुन लेते हैं, इनके कुछ सवाल हैं। मुझे पता लगा कि कृष्ण का भी एक शब्द है। और आज की जो ये वीडियो बहुत ही संवेदनशील है। ये जो भी हम सीख लेंगे ये हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के फ्यूचर के लिए बहुत उपयोगी है। तो आज इस किताब का संस्करण हुआ है, इसे हम देखते हैं। Is being released in a new avatar. Let us now watch a short video on this book. 8 places. Yet he lived a life of contentment and freedom. His name was Ashtavakra. King Janaka asked Ashtavakra a simple question. How does a man become free? The sage's answer was one line. 5 prescriptions taken in order. Not virtues to achieve someday. Medicine to be taken now. Ashtavakra was the original pharmacist of the soul, and his wisdom is relevant even today. 5 prescriptions to the soul. A new book by Daji exploring the wisdom of the Ashtavakra Mahagita. 5 ancient prescriptions. One living path to inner freedom. The medicine is already in you. This book simply tells you how to take it. I would now like to invite Shri Vidhi Chawlaji to please come. I am privileged to invite Shri Vidhi Chawlaji to talk to all of us today. आपकी अनुमति से मैं गीता कहते हैं जिसका मतलब होता है स्टोरीज, और 80 के करीब गीताएं हैं युधिष्ठिर की दी हैं। भगवत गीता के बारे में तो सब जानते हैं। जब मैं शंख बजाना शुरू मैंने किया तो मैं जिज्ञासु हूँ। मुझे बताने से पहले आपने अपनी कार्डियक कोहेरेंस, दिल की धड़कनों को सांसों के साथ जोड़ लीजिए। आप भी जोड़ लीजिए और आप लोग जब लड़ेंगे तो द बेस्ट ऑफ यू शुड फाइट। पर समझ आया अच्छा इसीलिए शंख बजता था, मुझे समझ आया। फिर अष्टवक्र
तो बचपन से सुना था कि अशोका की एक कहानी है, वो ज्ञानी थे अपनी माँ की कोख में, when he was in the womb, he was born to be the most amazing orator of the times. और जब उनके फादर जो अशोका के पिता थे, उनको उन्होंने अपनी कोख से अशोका ने अपनी कोख में होते हुए उनके फादर को बोला, ये जो आप वेदों का उच्चारण कर रहे हैं ये गलत है। जिस बात पे उनके फादर गुस्सा हो गए उनके पिताजी, और उन्होंने उनको शराब दिया कि तुम 8 जगहों से अपाहिज हो गए, और यू बी बैक फ्रॉम 8 प्लेसेस। जब मैंने सुनी थी कहानी में जिज्ञासु था, तब से ये ऐसे कैसे हो सकता है। और वहीं पे अभिमन्यु की भी कहानी है जहाँ पे वो अपनी मदर की रूम में है और उन्होंने सारी बातें सुनी चक्रव्यूह की। तो मेरा सवाल एक ये था गुरु जी आपसे कंफर्म करने के लिए, ये भी तरह की ट्रांसफरेंस है कि इस वाली ट्रांसफरेंस और जो श्री कृष्ण ने अर्जुन के साथ की है वो ट्रांसफर, इन दोनों में कुछ अंतर है? एक मैं ये जानना चाहता था सर आपसे सवाल। तो जवाब आप जब बाद में देंगे। इस बीच में जब मैं यहाँ पे था, मैं हर तरह के इंसान से मिला हूँ। मुझे सबसे ज्यादा आनंद आया, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन बहुत हो रही है और जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हैं उनके ओपिनियन लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि वो आप लोगों को बहुत एक अलग नजरिया से देखते हैं। वो आपको देखते रहते हैं 24 घंटे, आप जाते हैं, उनको सब पता होता है। तो मैंने उनसे थोड़ा समय बिताया फोटोग्राफ्स खिंचवाने के बाद, और उन्होंने मुझे बताया कि उनका ओपिनियन दादी के बारे में क्या है। तो लोगों को देखते हैं, यहाँ पे आते हैं, कई लोगों को इतना कुछ मिल जाता है यहाँ पे that they have seen them get excited। और वो सब ये बोलते हैं कि सब गुरुजी के पास आके, दादी के पास आके कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। मैंने आज तक नहीं देखा कि दादी की हालत, तबीयत क्या है, कोई पूछता ही नहीं है। पूछते होंगे, उनका ओपिनियन ये है कि ऐसा कुछ खास नहीं पूछते हैं। तो उनकी तरफ से मैसेज था आप सब लोगों के लिए जो दादी से इतना प्यार करते हैं मेरी तरह, उनकी सेहत का पूछ सकते हैं कभी कभी, हाँ ये इतना देते हैं, इतना देते हैं, मगर ये आप लोगों को भी प्रेशर होता है कि आपकी लीनेज है, आपसे पहले जो थे उन्होंने इतनी तब्दीली की, इतना उद्धार। विद्युत जी विद्युत की तरह प्रश्न पूछते हैं। बहुत सोचने लायक भी है, और ये सहजमार्ग हार्टफुलनेस की फिलॉसफी के साथ बहुत जुड़ा हुआ है। सब चारों प्रश्न है उसके साथ जुड़े हुए हैं। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया, ज्ञान दिया, नॉट ओनली ज्ञान दिया पर उनको कुछ बनाया, उस समय वो 700 श्लोकों से नहीं था। 700 श्लोक अब जब पढ़ेंगे तो कितने घंटे का टाइम लगता है, और आपको तो सब रेस्टलेस हो रहे थे, सब बजाते बजाते, चलो लड़ रहा है, और दुर्योधन का तो पेशेंस इतना था नहीं कि 2 मिनट में रुक जाए, क्योंकि उसमें उनको गर्व था कि सबसे ताकतवर भारत देश की जो सेना है, कृष्ण की जो सेना है उनके पास है। कृष्ण तो लड़ेंगे नहीं, हथियार भी नहीं है, तो बहुत गर्व का था। अब तो जीतने ही वाले हैं। तो ऐसे क्षण में 700 श्लोक रिसाइट करना इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल। विद्युत जी ने अच्छी तरह से समझ लिया कि दिस नॉलेज इज ट्रांसफर्ड, नॉट स्पोकन। तो आड़ामुखी Krishna was able to transmit the essence, the spiritual state. Arjun could feel it and instantly get transformed, get ready to fight. So that is the secret of transferring knowledge through transmission.
It was not a verbal transmission. जब अभिमन्यु सुभद्रा जी की नोक में था, और तब जो नॉलेज ट्रांसफर हुआ वो वर्बल था। वो धीरे धीरे सिखाने जाते थे और वो करके जाते थे, अंदर से आवाज आती थी। बाद में अभी श्री कृष्ण जी को पता चल गया तो सब सीख रहा है, तो ठीक नहीं है उनके प्लान्स के लिए, तो बंद कर देते हैं। प्रार्थना करो कि हम सब भाई बहन स्वस्थ रहे, आप भी सब स्वस्थ रहे। इसके बारे में बहुत पूछताछ करना ठीक नहीं है। पूछने से तो अच्छा है, क्योंकि जब 10 लोग पूछेंगे तो उनका कोई को क्या होगा, आप कैसे हो, उन बाद में दूसरा आएगा आप कैसे हो, तीसरा आएगा आप कैसे हो। ये दिस इज अगेंस्ट एटिकेट, especially in guru शिष्य looks after शिष्य for। तो सत्संग के समय लाला जी महाराज थोड़े मासूमियत से गुजर रहे थे, थोड़े दुखी भी थे और एक तरह के मौन हो गए थे शौक से। तो सत्संग में एक सन्यासी भी थे, उन्होंने कौन तुम्हारा कि आप कैसे सन्यासी है, कैसे संत है। एक छोटा सा बालक मर गया और आपने इतने दुखी परेशान हो गए हो। तो उन्होंने उस समय तो कुछ नहीं बताया, लेकिन धीरे से खड़े होके अगल बगल से ये जो पत्ते हैं पेड़ के इकट्ठे किए, सामने रखे और उस पे चले। उसकी आवाज आई तो लाला जी कहते हैं ये भी आवाज करते हैं, मैं तो जीवित हूं, मेरा तो दिल ही है। इट इज नेचुरल, थोड़ी देर के लिए आप दुखी तो होंगे ही। आप लोग जड़ नहीं है, हम जड़ नहीं है। तो जो ये सेंसिटिविटी है आम जनता से बहुत आएगा और इधर से चला जाएगा, है ना। तो जीवन बहुत अनमोल है, एक एक पल महत्वपूर्ण है और उसमें हम क्या ग्रहण करते हैं ये हमारे जीवन के विकास पर निर्भर करता है। तो थोड़ा सा एक एक करके बताइए कि हमने अभी तक जितना सुना क्या समझा आपने, कि कौन सी चीज आपके दिल को छू गई। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज थी, इसलिए मैंने आपको ये सुनाया। सबसे पहले जो हमारे एम्बेसडर है योगा के, उन्होंने शंख के बारे में बताया कि युद्ध के समय शंख क्यों फूंका जाता है। तो क्या समझा आपने इससे, क्यों शंख बजाया जाता है? युद्ध के समय हमारी स्थिति कैसी होती है? मैं घर लौट पाऊंगा या नहीं, मैं अपने बच्चों को देख पाऊंगा या नहीं, क्या मैं जीवित रहूंगा, युद्ध जीतेंगे या हारेंगे, सवाल होते हैं ना मन में। मन कैसा होता है, शांत होता है, मजबूत होता है लड़ने के लिए, कि डगमगा जाता है, कभी कभी डगमगा जाता है। सवाल ये उठते ही है मन में। तो शंख फूंकने से क्या होता है, हमारे शरीर मन आत्मा में संतुलन होता है, हमारी इंद्रियां संतुलित होती है, चिंता हट जाती है और हम युद्ध के लिए आगे बढ़ते हैं। इसलिए युद्ध के समय शंख बजाया जाता था। आज भी मंदिरों में शंख बजता है, घरों में शंख बजता है, उसका कुछ न कुछ हमारे शरीर पर प्रभाव पड़ता है। दूसरी बात कही थी ट्रांसमिशन, आपने ये वर्ड सुना होगा उसमें। ट्रांसमिशन यानी क्या है? ट्रांसमिशन जिसको हिंदी में कहते हैं प्राणाहुति, प्राणस्य प्राण, ये यौगिक ऊर्जा है जो हार्टफुलनेस की जान है, जिसके माध्यम से हम ध्यान करने में सक्षम हो गए हैं, ध्यान कर पाते हैं। क्योंकि आध्यात्मिकता आज के समय में हम जैसे आम लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। लोग भागने लगते हैं ध्यान कराने आते हैं, तो ये वस्तु स्थिति है, क्योंकि हम इसके लायक है ही नहीं। पर
ये जो प्राणाहुति की योगिक शक्ति जो है ये हमें ध्यान करने में समर्थ बनाती है। समर्थ ही नहीं तो हमें उस ऊंचाई तक ले जाती है जहाँ तक हमें जाना है। इसमें दाजी ने कहा है ये प्राणाहुति ऊर्जा जो ऋषि थे, ऋषभ ऋषि, उनकी खोज थी और कुछ श्राप के कारण ये धरती से इसका कनेक्शन टूट गया। और जो हार्टफुलनेस के पहले मार्गदर्शक है श्री लाला जी साहब, जिन्होंने इसे फिर से खोज लाया और हमारे लिए उपलब्ध कराया। अब प्राणाहुति का क्या रोल है इतिहास में? जो गीता हम पढ़ते हैं, भगवत गीता, जो हमारे जीवन का सार है, हमारे जीवन का मार्गदर्शक है। कहते हैं कि हर गर्भवती माँ ने गीता पढ़ना चाहिए। गीता में कितने श्लोक है आप सब जानते हैं, कितने श्लोक हैं? अब मुझे बताइए, ये जो दो साइड हैं युद्ध के लिए दूसरे के सामने लड़ने के लिए तैयार है। इस समय 700 श्लोक को बोल पाना संभव था। यहाँ कृष्ण खड़े हैं और अर्जुन खड़े हैं, ये युद्ध की स्थिति बनी है। 700 श्लोक का कृष्ण ने अर्जुन को सुनाए होंगे। और सुनाते तो कितना समय लगता बताइए? वो भगवान पे कम से कम 1 दिन तो लगता, कम से कम आधा दिन तो लगता, 12 घंटे तो लगते। पर वो क्षण कितना अनमोल होगा, कितना कम होगा, क्षण ही होगा ना वो। 1 घंटा या 10 मिनट तो नहीं हो सकते कि भगवान डायरेक्ट अर्जुन को बोल रहे। अर्जुन बिल्कुल लड़ने के लिए तैयार नहीं था, दुर्बल हो गया था। उसको तैयार करने के लिए उन्होंने पूरी महाभारत गढ़ी, गीता गढ़ी। तो उन्होंने वो जो ज्ञान है कि अर्जुन तुम उठो और लड़ो, सामने तुम्हारे कौन है लड़ने वाले? अपने। तो वो जो ज्ञान है, वो हिम्मत है, वो पुशअप है, उन्होंने प्राणाहुति के जरिए दिया था। आंतरिक रूप से अंतर्बोध कराया था, जिसके साक्षी थे ऋषि व्यास। अर्जुन और कृष्ण दो खड़े हैं, कृष्ण जी उनको अंतर्बोध दे रहे हैं और जिसके साक्षी थे ऋषि व्यास, जिन्होंने इस चीज को महसूस किया और वो 700 श्लोक भगवद गीता में उन्होंने हमारे लिए उपलब्ध कराए। ये सबसे बड़ा गूढ़ रहस्य है जो आम लोग नहीं जानते और ये केवल प्राणाहुति के जरिए हुआ। भगवान श्री कृष्ण हार्टफुलनेस के आदि गुरु माने जाते हैं। वो भी प्राणाहुति प्रेषित करने के लिए सक्षम थे, सक्षम एवं करते थे और उन्होंने यही जरिया अपनाया कि अर्जुन को कुछ क्षणों में खड़ा कर दिया उस युद्ध के मैदान में। ये बहुत बड़ी बात है। ये प्राणाहुति का संचार कुछ क्षणों में हुआ, लेकिन जो ज्ञान कृष्ण ने सुभद्रा को दिया था, किसके लिए? सहदेव के लिए, जो वहां के गर्भ में पल रहा था। तो वो तो सिर्फ बोलने वाला ज्ञान था, जिसको जो उनके गर्भ में जो बच्चा था उसने सुना चक्रव्यूह के बारे में। वो बोला गया और सुना गया, लेकिन ये जो ज्ञान था भगवद गीता का, वो कृष्ण ने इस प्राणाहुति के जरिए उनके हृदय में प्रेषित किया। तीसरी बात, इन्होंने तीसरा सवाल पूछा था, युद्ध पहले ही हार चुका था, उसको उन्होंने जिताया, वो युद्ध के लिए खड़ा हो गया। तो यहाँ जो हार्टफुलनेस के अभ्यास की जो कामना शांति वाला से आप लाइव देख रहे थे, इन लोगों को क्या 100% ये प्राणाहुति मिलती है? दाजी ने पूरी बात सुनने से पहले कह दिया कि हाँ, पूरी 100% मिलती है। पर हम लोग अर्जुन जैसे क्यों नहीं बदल पाते? चाहे वो हमारा भौतिक जीवन ही हो
ये आध्यात्मिक उन्नति। आध्यात्मिक उन्नति तो तब होगी जब आप ध्यान करोगे, लेकिन भौतिक जीवन भी हम बदल सकते हैं। पर ऐसा हमारे साथ नहीं होता। क्यों? अगर कोई आपको दूध वाला सबके घर आता है तो दूध का जो बाल्टी है पूरा पलट देता है, और हम कैसे रहते हैं उस समय? हमारा पतीला लेके ऐसे खड़े रहते हैं ना। दूध वाला देता है और हम लेने वाले होते हैं, तो हम कैसे रहते हैं? क्या हम हर समय ऐसी स्थिति में रहते हैं ग्रहणशील? जो देने वाला है उसको हम लेने के लिए तैयार रहते हैं। तब अरे यार अभी मैं पकाएगी, आज पता नहीं कितना समय लगेगा, आज संडे है, बढ़िया ऐश करते बाजार जाते, कुछ लेकर आते और बढ़िया मजे लेते। आज का मजा ही खराब कर दिया है मैडम जी। ठीक है, जाहिर सी बात है, आज का दिन आप एंजॉय करो, पर बाकी दिन तो है। स्कूल में अगर बच्चा हर दिन संडे मनाएगा तो वो पढ़ेगा कब? तो राजी ने कहा है रिक्तता, जिसके हृदय में रिक्तता यानी पूरा खाली बन रहेगा। जैसे हमारा कटोरा रहता है दूध जो लेने के लिए हम तैयार रहते हैं, उसको कितना साफ करके, नहीं साफ करो नहीं तो दूध फट सकता है इसमें। तो वैसे इस हृदय रूपी कटोरे को हमें साफ रखना है, पूरा खाली रखना है। तब वो प्राणाहुति 100% सीधा यहाँ हमारे हृदय में रुकेगी। और प्रभाव क्या होगा? अर्जुन। इस पुलिस विभाग में हम इसीलिए कार्य कर रहे हैं कि यहाँ के एक एक नौजवान अगर अर्जुन जैसे योद्धा बनेंगे तो सोचिए उस समाज की कल्पना करिए आप। क्या किसी पुलिस थाने में रिपोर्ट आएगी, कंप्लेंट्स होगी, हमारे घरों में ऐसे युद्ध होंगे महाभारत जैसे? चाहते हैं आप? बताएं। तो हमें कुछ नहीं करना है, बस सुबह 10-15 मिनट आप ध्यान करिए, शाम को सफाई करिए, जैसे बर्तनों की सफाई होती है, अपने हृदय की सफाई करिए। अभ्यास पूरा दिया है यूट्यूब पर। हमें अर्जुन जैसे बनना है। कम से कम हम ग्रहणशील तो हो। अर्जुन में क्वालिटी नहीं थी, वो तो कृष्ण को भी नहीं जान पाए। कृष्ण ने इतनी बताने की कोशिश की, इवन अपना विराट रूप भी प्रकट किया। सब लोग जानते हैं, महाभारत सबने देखी कि कृष्ण ने अपना इतना बड़ा विराट रूप दिखाया अर्जुन को, अर्जुन डर गए। अरे भाई ऐसा भयंकर रूप मत दिखाओ, नहीं भी देख पा रहे तो हम लोग कैसे देखेंगे? और फिर उससे भी बात नहीं बनी तो कृष्ण जी ने ये तरीका आजमाया कि सीधा हृदय से हृदय तक। तो आइए हम थोड़े मिनट के लिए ध्यान करेंगे। सब लोग अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दें ईमानदारी से, साइलेंट कर दें। इस ध्यान के दौरान किसी का भी फोन ना बजे, मैं ये भी उम्मीद करूंगी। आराम से बैठ जाएं, बहुत ही हल्के से अपनी आंखें बंद कर दें, एकदम कोमलता से अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दें और एक लंबा गहरा श्वास लें। श्वास बाहर छोड़ें। हम पैरों की उंगलियों से शुरुआत करते हैं। अपने पैरों की उंगलियों को थोड़ा घुमाएं और उन्हें रिलैक्स होने दें। महसूस करें धरती से आरोग्यकारी ऊर्जा आपके तलवों में प्रवेश कर रही है। ऊर्जा के प्रवाह को अपने पंजों में, एड़ी, पैरों की उंगलियों में बहता हुआ महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपके पिंडलियों से होकर घुटनों की ओर प्रवाहित
हो रही है। ये आपके निचले पैरों को आराम दिला रही है। आपके घुटने मानो पिघल रहे हैं और यहाँ जितना भी तनाव है इसे जाने दें। आपके घुटने आराम का अनुभव कर रहे हैं, बेहद आराम। अब अपनी जांघों को ढीला छोड़ दें और उन्हें भी शिथिल होता हुआ महसूस करें। अब अपना ध्यान कमर की ओर ले आए। महसूस करें कि आपकी कमर और कमर से जुड़ा निचला क्षेत्र पूरी तरह इस आरोग्यकारी ऊर्जा से भर चुका है और यहाँ जितना भी तनाव है इसे जाने दें। अपना ध्यान अब पीठ की ओर ले आए। महसूस करें कि आरोग्यकारी ऊर्जा आपकी पीठ में प्रवाहित हो रही है। इस ऊर्जा के प्रवाह को पीठ के निचले क्षेत्र में, पीठ के मध्य भाग में और ऊपरी यानी कंधों तक प्रवाहित हो जाने दें। और यहाँ जितना भी तनाव है इसे जाने दें। महसूस करें कि ये ऊर्जा सामने से आपके सीने में प्रवाहित हो रही है। ऊर्जा आपके सीने की सभी मांसपेशियों को और अंदरूनी अंगों को तनाव मुक्त कर रही है। ऊर्जा के प्रवाह को अब अपने पेट में प्रवाहित होने दें। आपके पेट की सभी मांसपेशियां पूरी तरह रिलैक्स हो रही हैं। अब अपने कंधों को ढीला छोड़ दें। महसूस करें आरोग्यकारी ऊर्जा आपके कंधों में प्रवाहित हो रही है और आपके कंधों को आराम दिला रही है। आपके कंधे शिथिल हो रहे हैं। कंधों से होकर ऊर्जा आपके दोनों बाजुओं में प्रवाहित हो रही है। आपके ऊपरी बाहों में, कोहनी को रिलैक्स करते हुए ये ऊर्जा कलाइयों की ओर, पंजों में, हाथों की उंगलियों में प्रवाहित हो रही है। उंगलियों के पोरों से भी इसे जाने दें और साथ साथ तनाव को भी जाने दें। आपके दोनों हाथ पूरी तरह रिलैक्स हो चुके हैं। वे आराम का अनुभव कर रहे हैं। अपना ध्यान अब गर्दन की ओर ले आए। अपनी गर्दन को ढीला छोड़ दें। महसूस करें ऊर्जा आपके गर्दन और गर्दन की सभी मांसपेशियों को तनाव मुक्त कर रही है। धीरे धीरे ये गर्दन से चेहरे में फैलती जा रही है। इसे अपने पूरे चेहरे में महसूस करें। आपका मुंह, जबड़ा, नाक, कान, गाल, दोनों आंखें, आईब्रोज भी पूरी तरह रिलैक्स हो रही है। आपका माथा, सिर,
सिर का शिखर, सिर का पिछला भाग पूरी तरह तनाव मुक्त हो रही है। अब सिर से लेकर पैर तक अपने पूरे शरीर को जांचें, महसूस करें कि आरोग्यकारी ऊर्जा आपके पूरे शरीर में प्रवाहित हो रही है। यदि किसी भाग में तनाव, दर्द महसूस हो रहा है तो अपना ध्यान उस अंग पर ले आए और उसे तनाव मुक्त हो जाने दें। अब धीरे से अपना ध्यान इस विचार के साथ ध्यान शुरू करें। प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन। भीतर उठने वाले विचारों को अनदेखा करें और अपना ध्यान हृदय पर ही टिकाए रखें, वही बने रहें। दादी कहते हैं, क्या हम अपने माता पिता को इसलिए प्यार करते हैं कि वो हमें प्रॉपर्टी देंगे, इसलिए हम प्यार करते हैं या करना चाहिए? जो भी चीज़ हम निस्वार्थ भाव से करते हैं ना, अपनी लगन से, तो बिल्कुल हो ना हो हम उसके हकदार बन ही जाते हैं, जिसके हम हकदार हैं। तो मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ हमारे विजय भाई जी को। वो आपको सुजोग थेरेपी के बारे में बताएंगे। आप जैसे देख